हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप प्लीज़ थोड़ा क्लियरिटी पे माइंड मत करना, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीन। और आगे क्वेश्चन है, स्पाई रोगाइरा की जनन की विधि तो कौन सी है? तो सही आंसर है इसका यानी विखंडन। और आगे क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर, दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती हैं पदार्थ की प्रकृति पर। और आगे क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मेजा बांध है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये मेजा बांध है जो कि कोठारी नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा खमनोर। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ईंधन। आगे क्वेश्चन है, छगनबेन में सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी खिंचन जोधपुर। और आगे क्वेश्चन है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो ये धन्ना है, इनके गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है रामानंद थे। और आगे क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला हो सकता है तो वह है? तो इसका सही आंसर होगा यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी गोमठ गाय। ये सम्मिलित नहीं है और सारे सम्मिलित हैं। सोनगिरी भेड़ की नस्ल है, नातना ऊँट की है, मुर्रा भैंस की है। और आगे क्वेश्चन है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ है, उनके प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे गोविंद गिरी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और आगे क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों एवं वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका राज संबल। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आमेर शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों क्रमश जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार की सेवाएं दी? तो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। और आगे क्वेश्चन है, हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्ष माता का मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अबा नेरी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो वो जिला है सीकर।
और आगे क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो सही आंसर है इसका, वो कहलाता है रेटिना यानी दृष्टि पटल। आगे क्वेश्चन है, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र, तो कौन सा है? तो वो है चूरू जिला। और आगे क्वेश्चन है, सरिता मोर संबंधित है, तो ये सरिता मोर है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, यह है कुश्ती से संबंधित। और कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी। और आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक और साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जोधपुर में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आहड़। दोस्तों ये सारा मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि अभी पीछे एग्जाम हुआ था वन रक्षक का, वो कंप्लीट पेपर है। और आगे क्वेश्चन है, फट चित्रण के लिए जाना जाता है, तो फट चित्र के लिए जाना जाता है तो वो है शाहपुरा जाना जाता है। और आगे क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो वो बनवाए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। क्या बनाए थे? जगनिवास महल बनाए थे। और आगे क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक, जो रणथंभौर है उसका चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है गोविंद राज। और आगे क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? तो ढोला मारू दुआ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यानी कवि कलोल। और आगे क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान में रहने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर होगा यानी 14वें नंबर के। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्थान संघ है उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर है इसका गोकुलाल अस्सावा। और आगे क्वेश्चन है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है यानी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। और आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? भाखड़ा नागल है जो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है यानी हिस्सेदारी है। और आगे क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ये दामना नामक का जो आभूषण है कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये धारण किया जाता है अंगुलियों में। और आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जयपुर किस शैली से? जयपुर शैली से संबंधित हैं। और आगे क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बजाज सागर बांध है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये माही नदी पर स्थित है बजाज सागर बांध। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा? यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कमाचा।
सॉरी कमाचा नहीं है, तासा, मिस्टेक हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि तासा होगा। और आगे क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक समान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा परमाणु क्रमांक में कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, तो वो देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था। और आगे क्वेश्चन है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो ये मंगला तेल क्षेत्र है जो कि किस जिले में, तो वो है बाड़मेर जिले में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। तो कौन सी डेयरी, तो सही आंसर है इसका जयपुर। और आगे क्वेश्चन है, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जागीर शब्द है जो कि किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया फारसी भाषा से लिया गया जागीर शब्द। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान कौन सी संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर है इसका जोधपुर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है अब्रक जो कि जाम सर, यह सुमेलित नहीं है। और आगे क्वेश्चन है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जोधपुरा सभ्यता है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सही आंसर है साबी नदी के तट पर है। बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है। ये बीजी है जो कि किस साहित्यकार का उपनाम है, तो सही आंसर है इसका विजयदान देथा। आगे क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। कौन सा, सीता माता, तो कौन से में, तो सही आंसर है इसका यह प्रतापगढ़ में। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 5920 किमी। और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070 जो कि पाकिस्तान से लगती है। और उस रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। यह एक ऐसी रेखा है जो कि कलम के द्वारा निर्माणित की गई है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो सही आंसर है इसका यानी पारस यानी परास। और आगे क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। जयपुर के हवा महल का निर्माण, तो वो हुआ था स्वामी प्रताप सिंह। और आगे क्वेश्चन है, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार हैं। ये पशु के श्रृंगार है कौन से पशु के, तो ये है ऊंट के श्रृंगार। यानी पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी ये ऊंट के आभूषणों के प्रकार हैं। राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो सही आंसर है इसका तांबा ऐशक। और आगे क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो कौन सा है, तो वो सही आंसर है इसका राजस्थान विश्वविद्यालय। और आगे क्वेश्चन है,
बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन के नेता कौन था? कौन से बर्ड किसान आंदोलन के नेता? तो कौन थे? तो वो थे ऋषिदत्त मेहता। और आगे क्वेश्चन है, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती का जोर का पता चलता है? तो वो चलता है पूर्व ताम्रपत्र से। और आगे क्वेश्चन है, 1857 क्रांति में राजपूताना एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे जॉर्ज लॉरेंस। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि नहीं है? इनमें से कौन कवि नहीं है? तो वो है विजय सिंह पथिक। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सीसा और जस्ता, जो कि जावर सॉरी टंगस्टन प्लाना। और आगे क्वेश्चन है, गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल कर रखा गया। तो क्या रखा गया? तो वो रखा गया महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? तो स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्निर्माण किया जा सकता है? तो वो किया जाता है पॉलीथीन थैला। और आगे क्वेश्चन है, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए किस वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 55,000 रुपये। और आगे क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक तो कौन सा है? तो वो है जूल। और आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है जल अपघटनी। और आगे क्वेश्चन है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा चंग नृत्य? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र से। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो कहाँ पर है? तो सही आंसर है इसका अजमेर में, जिसे मैगजीन का रूप भी कहते हैं। निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर है इसका ए नंबर, यानी टोडगढ़, यानी खो, नागपहाड़ व बैराज। आगे क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एक ही आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो निकाला जाता है खैर के वृक्ष से। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन एवं संसर्ग हेतु चुना गया है? तो वो चुना गया है बी नंबर, यानी जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी।
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं वॉलीबॉल से। और चिर पटोरी क्या है? चिर पटोरी क्या है? तो सही आंसर है इसका ये एक साड़ी का प्रकार है। मध्यकालीन पट्टा आरेख आप क्या समझते हैं? पट्टा लिखा हुआ निर्धारित कर। आगे क्वेश्चन है कैल्शियम सुपरफॉस्फेट काम में आता है? तो वो काम में आता है उर्वरकों में। और आगे क्वेश्चन है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार? तो सही आंसर है इसका यह जयपुर में बनाया जाएगा। आलमशाही मुगलिया शाही सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये था प्रचलित बीकानेर से। दोस्तों कहीं क्वेश्चन में गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, क्योंकि सीधा ही मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ, आंसर की मैंने नहीं मिलाई है। तो प्लीज़ थोड़ा गलती हो तो आप बता देना मेरे को, आगे सुधार करूँगा। सॉरी। आगे क्वेश्चन है 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा पवन विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जैसलमेर। और आगे क्वेश्चन है 28 मई 2022 को देश ने अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी जैसलमेर। और आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में जो सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है तो सही आंसर इसका काली सिंध और कोठारी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है अविका नगर में। अमलगम मिश्र धातु जो कि लेड को और टिन की। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो ये यानी गुर्जर प्रतिहार। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है? तो ये करती है बेड़च और मेनाल। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान का अभियान प्रारंभ किया है। तो ये किया है 2025 तक। और आगे क्वेश्चन है किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो ये करवाया गया यानी फोय सागर झील। और आगे क्वेश्चन है वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है वृद्धि? तो सही आंसर है इसका 43%। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थोड़ा हो सके तो भाई को सपोर्ट करना, कहीं गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, आगे मैं सुधार करूँगा उसमें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।